कि आप ये तो देखें, आज के दिन तो कानून व्यवस्था पे इनको प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए। गैंग वार्स में जो है नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव लेके आ जाए, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस विधायक दल को हो क्या गया। आप नियम 130 के तहत प्रस्ताव लेके आ गए, आप में कोई तालमेल ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को मालूम ही नहीं है कि उनके विधायक क्या प्रस्ताव लेके आए हैं। बड़ा दिवालियापन शायद किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं हाउस को, अगर क्रिप्टो करेंसी का मसला हुआ था तो मौजूदा सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि हमने वो मामले दर्ज किए और हमने जो है वो गिरफ्तारियां की। विश्वास दिलाना चाहता हूं, आरोपी चाहे पाताल में चले जाए, ये सरकार उसको गिरफ्तार करे। परमार साहब से आग्रह है, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप छायावाद में बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोई कांग्रेसी या कोई एमएलए या कोई तीसरा आदमी कोई भी आपको लगता है कि इसके पीछे और संरक्षण दे रहा है, नाम लो ना आप। यू मस्ट हैव करेज। हम ही एक दूसरे के कपड़े उधेड़े कि यार तेरे साथ तो वो फलां खड़ा हुआ था, भाई जो मेरे साथ खड़ा था कल तेरे साथ भी खड़ा था। तो इसलिए जो है इस मसले की तो बात मैं अलग से लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र सी स्थिति सदन में पैदा हो गई है। पहला ही दिन है सदन का और पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष जो प्रस्ताव लेके आए, मैं समझता हूं कि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। दो गैंग्स लड़ रही हैं और गैंग्स को जो है ये चाहते हैं कि ये सदन उनका संरक्षण करे। इससे बड़ा दिवालियापन शायद किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होगा। कि आप ये तो देखें, आज के दिन तो कानून व्यवस्था पे इनको प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए। आज स्थिति क्या है, जैसे मेरे साथी मंत्री जी ने कहा, कंगना जी ने क्या कहा, वो भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। विधानसभा के बाहर क्या हो रहा है वो भी कानून व्यवस्था का मसला है। दूसरा, गैंग वार्स में जो है नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव लेके आ जाए, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस विधायक दल को हो क्या गया है। क्या है? आप नियम 130 के तहत प्रस्ताव लेके आ गए, आप में कोई तालमेल ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को मालूम ही नहीं है कि उनके विधायक क्या प्रस्ताव लेके आए हैं। विधायक कह रहे हैं कि 130 के तहत चर्चा की जाए, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं 67 के तहत की जाए। भाई घर बैठ के पहले फैसला तो कर लो कि किस में लाना था। अपना फैसला करते, अगर 130 में नहीं लाना था तो पहले प्रस्ताव नहीं देना था। विधानसभा तो कायदे कानून से चलेगी, इसके अपने कोई नियम है, इसके डेकोरम है। कानून व्यवस्था उस समय खराब होती थी जब कसौली में गोलियां चलती थी, अफसर मार दिए जाते थे, वो थी कानून व्यवस्था के मसले। लेकिन आज तो जितने भी केसेस कोई भी हुए हैं, आइसोलेशन की घटनाएं हैं ये, और आइसोलेशन में जो घटनाएं हुई हैं उसमें हमारी पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं है, हम फिर से 40 हो गए, बस यही एक पेट में दर्द है। ये एक दर्द है कि ये 40 कैसे हो गए। अब ला रहे हैं, पहले ही दिन जो है देखो क्या क्या किया है। ये शायद खुद भी सेटिस्फाई नहीं थे लेकिन चले गए बाहर। ऐसे ही हालात किसी विधायक दल की नहीं थी। इनको मंथन करना चाहिए, अपने घर पे बैठ के विचार करना चाहिए कि और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका इनको निभानी चाहिए। ये प्रदेश जो है बड़े जिम्मेवारी से चलता है। जो लोग यहाँ पे भेजे हुए हैं उनकी जिम्मेवारियां हैं प्रदेश के प्रति। तो इसलिए ये जो इन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत निंदनीय काम इन्होंने पहले दिन किया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपने जो जजमेंट दी है, जो आपने इस पे रूलिंग दी है, मैं इसको जो है अपने विधायक दल की तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ कि यही बनता था कि गैंग वार्स के बारे में कोई जो है नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव लेके आए, गुंडों के बारे में प्रस्ताव लेके आए। ऐसा हिमाचल विधानसभा में जब से बनी है शायद कभी नहीं हुआ होगा।
अगर क्रिप्टो करेंसी का मसला हुआ था तो मौजूदा सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि हमने वो मामले दर्ज किए और हमने जो है वो गिरफ्तारियां की। आपके इसमें भी वो चलता रहा, आपके इसमें भी वो क्रिप्टो चलती रही। और अब क्रिप्टो में हम कह दें कि वो लोग मंडी के थे, हम कह दें कि जी वो तो जो है आप लोगों के नजदीक थे, तब उस वक्त की सरकार आपकी थी तो आपके नजदीकी होंगे। ये एक दूसरे पे आरोप लगाना, लांछन लगाना मुझे लगता है कि सही नहीं है। हाँ, क्रिप्टो वाला उनमें से एक जाके दुबई बैठ गया, भाग गया वो। अब उसने वहां पे प्रॉपर्टियां ले रखी हैं चंडीगढ़ के आसपास। हमने पुलिस को डायरेक्शंस दिए हैं, हमने कहा है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टियां हैं, उस व्यक्ति की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, वो किसी भी ढंग से वो जब्त होनी चाहिए। अब वहां पे यहां पे क्रिप्टो का हमने सारा केसेस चला रखे हैं। पंजाब में उन लोगों की रजिस्ट्रियां हो गई। पंजाब में तौर तरीका ही कुछ और तरह का है। उन्होंने जो है उसके सारे प्लॉट बेच दिए। तो लेकिन हमारी पुलिस क्रिप्टो वालों के पीछे है। हम चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो उनकी जद में आ गए हल्के लालच के लिए, उनको वो ना हो। लेकिन जो चंद लोग जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन लोगों ने हिमाचलियों को लूटा है, उन पे जो भी एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। इसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक वैसे तो मेरा परमार साहब से आग्रह है, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप छायावाद में बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोई कांग्रेसी या कोई एमएलए या कोई तीसरा आदमी, कोई भी आपको लगता है कि इसके पीछे और संरक्षण दे रहा है, नाम लो ना आप। यू मस्ट हैव करेज टू से कि जी फला आदमी जो है वो इसके पीछे है। छायावाद में अब आप कह रहे हैं जी उसको संरक्षण है, वो गॉगल लगाता है, फलां लगाता है, पता नहीं कौन कौन गॉगल लगाता है अब है? हाँ, तो इसलिए जो है छायावाद में, तो मैं आपको जो इसकी वस्तुतः स्थिति से एस्टेट आर ठाकुर रोड, जोगेश्वरी, तहसील मुंबई, जिला भंडारा, महाराष्ट्र की संलिप्तता पाई गई है, जिसकी तलाश मुंबई में की जानी है, जिसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उपरोक्त क्रम से अभियोग संख्या 74/24 दिनांक इतने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 भी आपराधिक षड्यंत्र 417 के अंतर्गत थाना नगरोटा बगवा में पंजीकृत किया गया है, जिसका अन्वेषण चल रहा है। मैं माननीय हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आरोपी चाहे पाताल में चले जाए, ये सरकार उसको गिरफ्तार करे। ये सरकार उसको, कोई संरक्षण का सवाल नहीं है। और एक व्यक्ति जिसने पैसा लगाया है 23 करोड़ रुपए, उसकी शुद्ध इनकम का सवाल है, उसके पैसे का सवाल है। सरकार पूरी तरह गंभीर है और आप अपने मन में ये बात मत रखें कि इसको कोई संरक्षण मिलेगा। जो भी संभव होगा और जो आप चाहते हैं कि ऐसा कर दो, वो भी आप सुझाव दे दें, वो भी हमारी पुलिस करेगी। अगर आपको लगता है कि इससे हटके ये होना चाहिए, वो भी हमारी पुलिस करेगी। लेकिन इस व्यक्ति को हर हालत में, जब 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे को गिरफ्तार करेंगे। और अगर उसमें थोड़ी भी डिले होती है तो जो आपने कहा कि उसकी संपत्तियों वगैरह पे नजर रखी जाए कि कोई संपत्तियां वो जो है बेच ना दे, नाम ना करा ले, फलां ना करवा ले, वो हम पुलिस को डायरेक्शन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस देंगे कि इस पे अमल करे। और जो भी पॉसिबल होगा, इस अनुज को पकड़ के यहाँ पे लाया जाएगा और इस ठगी का पूरा जो है पूरी तरह भंडाफोड़ करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के समक्ष रखा जाएगा और प्रेम बस सर्विस के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाएगा। थैंक यू। बहुत एग्जॉस्ट